हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यजीद का सजरा। यजीद का सजरा अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी का मौलवी को करारा जवाब। यजीद का सजरा तो सबने सुना ही होगा। कैसा था यजीद, कितना लानती था, कितना जाहिल था, कितना हरामी था, कैसा उसने लोगों के साथ सलूक किया अपने दौर में, सबको पता ही होगा भैया। बहुत सिंपल सी बात है। बट ये जो महीना चल रहा है ना, स्पेशली मुहर्रम और सफ़र का जो महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर में हमें यजीद का सजरा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि जिस तरह से इस महीने के अंदर में अज़ादारी होती है, मातमदारी होती है, सबीले लगाए जाते हैं, अरबईन वॉक पे लोग जाते हैं, उसी तरह से इस महीने के अंदर में बहुत सारे यजीद के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जो यजीद को अपना अब्बा मान लेते हैं, यजीद की तारीफ़ करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम यजीद को बचा लें। जिस तरह से भाई उन्होंने कुछ लोगों को बचा लिया, समझ जाओ मैं किन की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से वो कोशिश करते रहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से यजीद को बचा लें। अमीर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, यजीद जी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो आज हम वही सुनने जा रहे हैं, यजीद का सजरा। जैसे मैंने कहा कि भैया कम से कम हमको इस महीने में एक बार सुनना चाहिए, तो आज हम सुनेंगे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर की आवाज़ में। वही रिप्लाई कर रहे हैं एक मौलवी को। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ जाकर चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। लेट्स गो। दिफा नहीं करेंगे, मुआविया का दामन नहीं बच सकता। आपकी मस्जिद का खतीब हो, सच्ची सच्ची बात करना, दिल पे हाथ रख के बोलना। आपकी मस्जिद का खतीब हो, आलिम हो, शेखुल हदीस हो, बुजुर्ग हो, मुअज़्ज़ज़ हो, मोहतरम हो, मुकर्रम हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, शब जिंदादार हो, तहज्जुद गुजार हो, रट्टा मार गया है, उसका बेटा कबूतरबाज हो, जानी हो, शराबी हो, और वो आलिम अपने बेटे को मिंबर पे बिठाए जुमे के दिन कि पुत्र खुतबा दे जुम्मेदार। क्या कहोगे? दोनों जाहिल। उस आलिम को क्या कहोगे? उसे कहोगे ना कुंभा परवर है, दुनिया का भूखा है, औलाद की मोहब्बत में सारा काम कर गया। अगर आज कोई मुत्तकी आलिम मिंबर पे अपने जानी बेटे को बिठाता है तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं। अगर यजीद वैसा होता जैसे तुम कह रहे हो तो मुआविया जैसा सहाबी उसे खिलाफत में बिठाता। कहां से सहाबी ने यह काम क्यों किया? उनके लिए तो कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू। लेट्स गो। इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की। खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। क्या बात। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा? फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा। तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयद उल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होके हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूँ, क़यामत तक के लिए
हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। क्या बात अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर। मैंने यजीद का सजरा पहले भी सुना है, बट जैसे कि मैंने कहा इस महीने के अंदर में बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। वो एक औकात होती है कुछ लोगों को दिखानी पड़ती है इस महीने के अंदर में, जो उड़ते रहते हैं, जो भाई बहुत अजीब गरीब से बातें करते रहते हैं। पता नहीं लोग ऐसी बातें करते क्यों। अभी इस वीडियो के अंदर में ये मौलवी कह रहा है कि अगर यजीद शराबी होता तो उसका अब्बा वो उसको क्यों बिठाता मिंबर के ऊपर में, इस तरह से लाइक लोग कह रहे हैं। भाई क्या यार, लोग पता नहीं आँख पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं। लाइक मैं ऐसी बात करूँगा ना बहुत कड़वी लग जाएंगी, जो बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तुम कभी सोचो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फैमिली के साथ करबला क्यों गए थे? क्योंकि भाई अहले बैत के फैमिली में शहादत तो पहले भी हुई थी। मौला अली अलैहिस्सलाम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये सारे अहले बैती थे ना जो पहले शहीद हुए। बट इनके बारे में कहाँ है कुछ पता किसी को, कोई मतलब कभी इनके बारे में उतनी बातचीत होती है कि भाई इनको शहीद कर दिया गया इनको। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लगा कि भाई ये जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक जिस तरह से अहले बैत कत्ल करा जा रहा है ना, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमें एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि हमें इन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ करबला गए थे, ताकि ये जो चीज़ है ना ये ज़िंदगी भर के लिए लोगों के दिमाग में छप जाए भैया कि एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं करबला, जैसे शहादत के लिए, कुर्बानी के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। वरना यजीद अगर चाहता ना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी के हाथों से, जिस तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम को किसी के हाथों से शहीद करा दिया गया, शहादत दी गई, मस्जिद के अंदर में इब्ने मुल्जिम के ज़रिए पीछे से वार किया था। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को भी जहर दिया गया, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। लाइक ये सब लोगों को जब मारा गया तो वो उतना उनके कातिलों का नाम नहीं चला पता, लाइक लोगों में उतना नहीं पता है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया, जिस तरह से मनमानी इनकी चल रही है, इनकी फैमिली की चल रही है पहले से, इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ करबला गए। ये बात बहुत कड़वी है, जो लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगे, बट एक्चुअली ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सिर्फ बेनकाब करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना, बेनकाब उन लोगों को बेनकाब करने के लिए उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, बहुत पहले से ये चलते आ रहा है कि ये जहर दे रहे, ये कर रहे। भाई इस बार शहादत जो होगी ना वो सबके सामने होगी, हमारी फैमिली की होगी। 6 महीने का बच्चा था भैया, इससे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे पास और क्या हो सकता है? लोग फिर भी नहीं समझते, लोग फिर भी नहीं समझते। ना जाने किस किस को क्या क्या तलवार, अल्लाह का तलवार बना दिया है, किस किस को हज़रत जी बना दिया है, किस किस को मम्मा मामी कुछ भी बना दिया। लिटरली समझ नहीं आता यार, लिटरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं कह सकते, बट तुम समझ जाओ इस चीज़ को भैया, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई, ये बहुत कड़वी चीज़ है। ये सिर्फ बेनकाब करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा फ़ैसला उठाया, बड़ा कदम उठाया। पर इस चीज़ को अफसोस की बात कि हर कोई नहीं समझ पाता बीबी इस टाइम पे हर कोई नहीं समझ पाता। भाई मुसलमान बहुत सारे नहीं समझ पाते, जो मुसलमान नहीं है वो समझ जाते, पता नहीं क्यों। कहीं ना कहीं उनको पता है ये चीज़ के बारे में, या फिर उनको नॉलेज ही नहीं है, या फिर पता है या जानबूझ के वो लोग बचा रहे हैं। सच बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें मैंने कर गया हूँ जो लिटरली मुझे ऐसी की तैसी कर देगी लोगों के सामने, सच बता रहा हूँ। बट भाई जो रियलिटी मैंने कह दिया, बहुत सिंपल सी बात है। खैर मैं स्पेशली इसी के लिए वीडियो बनाया था मैंने, तो या दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया प्लीज़ जाके चेक कर लो, और थोड़ा पर्दा हटाओ अपनी आंखों से। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हुसैनियत और यजीदियत की लड़ाई है। तो पहचानो, सच को देखो, आंखों से पर्दा हटाओ, है ना। काला पर्दा पहनना ही है ना, काला कपड़ा पहनना ही है ना, तो बॉडी पे पहनो, आंखों पे मत पहनो, आंखों से हटा लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय, क्या